पता चला आपको? एसएससी सीजीएल 2016 का कैंसिल होने के कगार पे है वो। जी हाँ, 5 मई को फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 50-50 चांसेस बन गए हैं। कैंसिल हो सकता है और कैंसिल नहीं हो सकता है। अब मोस्ट प्रोबेबली हैं स्टूडेंट की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जाने माने वकील हैं, कि जो फैसला है वो स्टूडेंट के पक्ष में जाएगा और कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। तो 5 मई को फैसला आएगा, तो 5 मई का इंतज़ार कर लीजिए। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे मैसेजेस आए सर, कहाँ चले गए हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी कह सकते हैं, इसलिए नहीं आ रहे थे। कोशिश करेंगे कि आप रेगुलर रहें। और ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि इतना प्यार मिलता है आप लोगों का, इतना आप लोग इतना, क्या बताऊँ यार, शब्द नहीं है मेरे पास। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे कैसे जा सकते हैं आप बीच मझधार में छोड़ के हमें। भाई नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ आपके साथ। और बस ये जो आपके प्यार है मुझे यहाँ तक खींच लाता है, मुझे यहाँ तक। और थैंक यू फॉर जो इतने सारे रिस्पॉन्सेस आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पिछले 1 महीने में सिर्फ मैंने 2 वीडियो पोस्ट किए हैं, शायद 1 अप्रैल को और 11 अप्रैल को। उसके बाद मैंने कोई वीडियो इस अप्रैल के महीने में कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। और तकरीबन 1000 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। जी, हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये भी जानिए कि 1000 लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। चलिए, क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे? पहले तो कुछ अपना एडवर्टीजमेंट कर लिया जाए, जैसे मैं करता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाइए, गाही एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है। इसके अलावा फेसबुक पे आ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं रेगुलर हूँ। इन 1 महीनों में मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन फेसबुक पे ज़रूर था। वहाँ से लोगों के मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लोगों से बात कर सकूँ। तो फेसबुक पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो facebook.com/gahi.edu के नाम से मैं वहाँ मिल जाऊँगा। मैं वहाँ आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कम देयर। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंक की, चाहे किसी की। ये क्वेश्चंस ऐसे मैंने लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बातें तो बहुत हैं कहने को, क्योंकि बहुत दिन बाद आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बस बातें करें, लेकिन ये कर नहीं सकते। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस पे बातें करेंगे। सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं, फेसबुक पे आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करिए। चलिए बातें कदम काम शुरू, और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। अमूमन यहाँ वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पोस्ट किए हैं फेसबुक पे या कहीं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कहीं भी। व्हाट्सअप नंबर तो मैं क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, फेसबुक पर क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, फिर भी जो क्वेश्चन मुझे आपकी तरफ से मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है एसएससी में, और बहुत बार एसएससी में देखा गया है। ये नंबर है बाई व्हाट लीस्ट नंबर, कहाँ है ये देखिए, बाई व्हाट लीस्ट नंबर 25 × 20 × 9 × 12 × 30 शुड बी मल्टीप्लाइड है, डी है, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, मैं आपको देखिए पहले आप ये समझो, आपके पास 25 × 2 है, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हटा दीजिए। 2 को कितना मिल जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 2 को 2 मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए 81 × 9 है, इंटू मान लीजिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसको कितना और मिल जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 81 ऑलरेडी एक स्क्वायर है, इसको हटा दीजिए। 9 ऑलरेडी 3 का स्क्वायर, इसको हटा दीजिए। 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये समझ में आ रही है? एक चीज़ और मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ठीक है, इंटू
कर लेते हैं 16 है, और इंटू कितना कर दिया जाए यहाँ पे, इंटू कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए ये 16 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हटा दीजिए। 27 जो है ये क्यूब है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको हटा दीजिए, बचा 3 को कितना मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3। तो यहाँ पे 3, ये चीज़ समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आपका 90% खत्म। अब देखो क्या कह रहा है, 25 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 30, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले देखो 25 हटा दो, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 हटा दो, ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। बचता क्या आपके पास, 20 इंटू 12 इंटू 30। ठीक है, 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो 10 के 2 पेयर मिल गए, हटा दो। ठीक है, 2 के 2 पेयर मिल गए, इनको हटा दो। अब 6 इंटू 3 है, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 3 मिल गया, हटा दो। बचा 2 को कितना और मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 2। ठीक है, सिंपल था, आसान था, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जितने पेयर मिल जाते हैं, पहले तो आपको करना क्या है, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, जैसे 25 था, देखिए 25 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 30। पहले तो ये 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हटा दो। 25 ऑलरेडी परफेक्ट 5 का स्क्वायर है, हटा दो। 20 इंटू 12 इंटू 30 बचता है। ठीक है, अब यहाँ इनको क्या करूँगा, तोड़ना, स्प्लिट करो, तोड़ो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ तोड़ा ना, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। देखिए 12 को 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा चलिए ये करते हैं। ठीक है, इसको चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, 10 2 मिल गया, 10 इंटू 10 100, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको हटा दो, हटा दिया। 2 इंटू 2 4 होता है, इसको हटा दो, 2 पेयर मिल गए। बचता क्या है, 6 और सॉरी यहाँ 3 था, इंटू 3। तो 6 इंटू 3 मतलब 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 पेयर मिल गया, हटा दे। बचा क्या, 2। अब 2 का स्क्वायर बनाना तो क्या करना होगा, एक 2 और ऐड कर दोगे, इंटू कर दोगे, तो 4 बन जाएगा। ये परफेक्ट, मतलब आपको 2 और चाहिए इसमें। ठीक है, जो बात मैं यहाँ कहने जा रहा था, ये वाला 20 इंटू 12 इंटू 30 जो मैं भी कह रहा था, देखिए स्प्लिट करने की कोशिश ऐसे करिए कि स्क्वायर में बने। जैसे 4 है, 4 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑलरेडी हट जाएगा, क्योंकि 4 एक स्क्वायर है, आपका 3 बचेगा। 3 इंटू 10 और 2 इंटू 10, 10 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 बचता है। इसको 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 2 और जोड़ना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। हालांकि इतना समझाने की कोशिश मैंने करी तो ज़रूर, लेकिन तो ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, LCM SCF का क्वेश्चन है ये। 2 नंबर है हमारे पास, कहाँ गया ये, 2:3। इफ देयर LCM इज 48, फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स। ठीक है, इसको करने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक देखना, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखो। सम ऑफ आपका 2 नंबर है, 2x और 3x, इन दोनों का सम करें कितना होगा, अरे सॉरी 3x, क्या होगा ये 5x। ठीक है, हमारा जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 42 है, नहीं है। 64 है, नहीं है। 28 है, नहीं है। बस खत्म, ये आपका आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। सम मतलब हमारे पास जो नंबर है 2x प्लस 3x, इसका सम क्या होगा, 5x होगा। x हमें निकालना है, हम x नहीं निकालेंगे, हम ये देखेंगे 5 इंटू एक्स करना है। मतलब जो भी है 5 का मल्टीपल है। हमारे पास ऑप्शन जो थे वो 5 का मल्टीपल सिर्फ b था और कोई है नहीं, तो मतलब हमारे पास आंसर यही होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रिक है। ठीक है, चलो
अगर आप ऐसे नहीं अगर मान लीजिए दो दो, अगर मान लीजिए 60 होता, अब तो आपके 5 के बाद 2 मल्टीपल हो गए, अब आप क्या करोगे? तो अब आप क्या करना, ठीक है, कन्वर्शन मेथड देख लो, एक 2x है आपके पास और एक 3x है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 24, ठीक है। 3x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 16, ऐड कर लो दोनों नंबर को, 24 प्लस 16 40, ठीक है। ये कन्वर्शन मेथड है। अगर शॉर्ट ट्रिक आप देखोगे तो यही है, 2x प्लस 3x करेंगे 5x, मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ऑप्शन आपको दिखा 40 है, तो आप आंसर टिक करो। अगर दो ऑप्शन 5 के मल्टीपल आपको मिल जाते हैं तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। एक बार 2x इक्वल टू 40 रख लेना, एक बार 3x 40, तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। चल व्हाट इज द HCF ऑफ 2.04, 0.24 एंड 0.8? ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास आया हुआ था, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये 2.04 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? पॉइंट रिमूव कर दिया, ठीक है, समझना। 0.24 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.8 ये पॉइंट रिमूव करेंगे, 8/10, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर, 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखना 204/100, ठीक है, 24/100 और 8/10। फाइंड क्या करना है हमें? HCF। जो फाइंड करना होता है, अगर हमें फाइंड करना होता है LCM, ठीक है, ये दूसरा केस है, यहाँ हमें फाइंड HCF करना है। तो जो फाइंड करना होता है वो हम ऊपर वाले पर अप्लाई करते हैं, मतलब हमें HCF फाइंड करना है तो ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? HCF। और जो नहीं अब पूछा गया है, LCM यहाँ नहीं पूछा गया है, तो नीचे वाले पे हम LCM अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 204/100, 24/100, 8/10। ऊपर वाले पे हमें पूछा क्या गया है? HCF। तो हम ऊपर वाले पे HCF अप्लाई करेंगे, जो नहीं पूछा जाता है वो हम नीचे वाले पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई है? तो इसका HCF कितना होगा? HCF समझते हैं ना, 204, 24 और 8, HCF निकालना है हमें इसका। कैसे निकलता है HCF? HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों चीज़ में कॉमन क्या है, मतलब इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 102 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 12 लिख सकते हैं, इसको 2 × 4 लिख सकते हैं। अभी आप देखो 2 सब में कॉमन मिला, ठीक है, 2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब 102 क्या लिख सकते हैं? 2 × 51 लिख सकते हैं, ये 2 हमने बाहर ले लिया है, छोड़ो। 12 पे क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। हमें 2 फिर से कॉमन बाहर मिला, ले लिया हमने। 51, 6 और 2, इनमें तीनों में कोई कॉमन कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 × 1 है, यहाँ पे 2 मिलेगा। ये 2 × 3 जरूर लिख देंगे हम, 2 यहाँ मिल जाएगा, 2 यहाँ मिल जाएगा, लेकिन 51 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो अब हमें कॉमन नहीं मिल सकता। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन चीज़ें निकालनी होती हैं, इन ऊपर वाले नंबर से हमने कॉमन चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई? तो हमें ऊपर हमें HCF, 1 मिनट, कितना मिला? 2 × 2 मतलब 4। हमें ऊपर HCF कितना मिला? 4, ठीक है। नीचे हमें निकालना LCM, 100 और 10 का है। LCM निकालना जानते हैं, 2, 50, 50 और 5, इसको ले जाते हैं फिर 2 से 25, 25 और 5, इसको ले जाते हैं 5 से 5, 5, 5, एक बार चलेगा 5। LCM निकला 4, ठीक है। 20 × 5, इन सबको मल्टीपल कर देते हैं, इन सबको मल्टीपल करते हैं, मतलब 2 × 2 × 5 × 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा ये? 0.04, ठीक है।
बहुत आसान था ये। करते क्या है, जो आपसे पूछा गया है उसको ऊपर अप्लाई करिए, जो बचता है वो नीचे अप्लाई करिए। एचसीएफ एलसीएम यही खेल होता है। अगर अगर मान लीजिए आपसे एलसीएम पूछा गया होता, यहाँ पे एलसीएम पूछा गया होता, ठीक है, तो ऊपर वाले पे यहाँ पे आप एलसीएम अप्लाई करते और जो बचता क्या है एचसीएफ, नीचे वाले पे आप एचसीएफ अप्लाई करते, ठीक है। अब आपसे एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाले पे आप एचसीएफ अप्लाई करिए, नीचे वाले पे एलसीएम, ठीक है। पहले तो पॉइंट हटाइए, सबसे पहला स्टेप है पॉइंट। स्टेप 1 जो था ये था, पॉइंट रिमूव करिए, इस टर्म में बना लीजिए, ठीक है, 3 टर्म बनाए। फिर ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस पर वो अप्लाई करिए जो पूछा गया है, और जो नहीं पूछा गया है, अगर एलसीएम पूछा गया है तो एचसीएफ नीचे वाले पर अप्लाई करिए, ठीक है। आगे समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन हैज़ लेंथ ऑफ 150 मीटर। ट्रेन की जो लेंथ है, मतलब डिस्टेंस, जो आपको दिया गया था ना, एक कोने में लिखते रहिए, डिस्टेंस आपको दिया 150। इससे क्या होता है ना, आपका मतलब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता रहता है एक तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिखते रहेंगे किनारे पे जो आपको डाटा मिलता है, तो आपको एक चीज़ नज़र आने लगेगा कि आपको करना क्या है। अ ट्रेन हैज़ लेंथ 150, मतलब डिस्टेंस जो है ट्रेन की वो इतना दिया है। इट इज़ पासिंग अ मैन हु इज़ मूविंग 2 किलोमीटर पर आवर इन अ सेम डायरेक्शन। एक आदमी है, मान लो ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, और इधर एक आदमी है जो इधर जा रहा है और ट्रेन इधर आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्या होती है पहले ये भी समझो। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? मान लो ट्रेन और आदमी, इंसान, मैन, अगर दोनों एक दूसरे के जा रहे हैं, मतलब इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। मान लो ट्रेन इधर जा रही थी और इंसान जो है, मैन है, वो इधर जा रहा है, मतलब ट्रेन के ट्रेन की जो रफ्तार है, जो ट्रेन जिस स्पीड में जा रही है उसी दिशा में इंसान भी जा रहा है। तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? तब दोनों की स्पीड जो होगी, ये स्पीड है, वो माइनस हो जाती है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड इसको निकालते हैं। मान लीजिए आप दौड़ रहे हो, आपकी तरफ आपका दोस्त दौड़ के आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर रफ्तार के 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहे हो, आपका दोस्त जो आपकी तरफ से आ रहा है वो भी 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो दोनों की स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर आप पैरेलल दौड़ रहे हो तो वही माइनस हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे आधारित है। अ ट्रेन, ठीक है, मैन जो इंसान है उसकी स्पीड क्या दी है? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको और नोट करनी होंगी और नोटिस करनी होंगी रादर ऐसे। ये जो है मीटर में है, इस सेकेंड में है, और जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। लेते हैं दूसरा कलर। पहले तो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, हमें फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 150 है। टाइम हमारे पास क्या है? ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, 3 सेकेंड है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोस्ट सिंपल, ठीक है। 150 अपॉन 3, 50 किलोमीटर, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो ट्रेन की स्पीड है वो ये है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? ये मीटर पर सेकेंड में है, जो इंसान की रफ्तार है वो किलोमीटर पर आवर में। हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। देखना, 50 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कैसे करते हैं? हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, 5/18 करते हैं या 18/5 करते हैं, ये कन्फ्यूज़न बना रहता है हमेशा। तो समझो, हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, जिसमें जा रहे हैं बड़े में, तो बड़ा वाला जो होगा वो ऊपर होगा, 18 जो होगा ऊपर होगा, 5 नीचे होगा। अब ये 180
किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड हो गई। जो हमने मीटर पर सेकंड में थी, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में थी, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है। कैसे? 18/15 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये बड़ी होती, हम अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते, छोटे में जाते, तो 18/5 नहीं रखते, तब 5/18 रखते हैं। जिसमें जाएंगे वो संख्या, छोटे में जा रहे हैं तो 5 ऊपर होगी, बड़े में जा रहे हैं तो 18 ऊपर होगी, 18 ऊपर होगी, ठीक है। 180 हो गया। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जगह तो बची नहीं, यहाँ कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव शब्द ही बहुत खतरनाक होता है, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ट्रेन और इंसान दोनों की ऐड होगी, क्योंकि दोनों, ये वाला केस बन रहा था ना, दोनों ट्रेन इधर जा रही है, इंसान इधर आ रहा है, दोनों स्पीड ऐड होगी, तो मतलब 180 + 2, 182 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बैंक का है, अभी IBPS में देखा गया था ये क्वेश्चन, वहाँ से उठाया है। ठीक है, देखो, इन अ इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहे हैं, ठीक है। मान लो एक A है और एक B है, ठीक है, सिंपल सा है, समझो। वन गॉट 55%, एक को जो मिला है 55% वोट मिला है, दूसरे कितना मिला होगा? एक को 55 मिला, दूसरे कितना मिला होगा? 45। कॉमन सेंस। 100% की परसेंट बात हो रही, मतलब 100% में बात होती है। एक को 55% मिला है, मान लीजिए कुछ सेब आए हैं घर में, मान लीजिए आपके घर में कुछ सेब आए हैं, आपके फादर खरीद के लाए हैं, तो उन सेब में से अगर आप 2 भाई हैं, अगर आपको 60% मिला है, बचा हुआ आपके ब्रदर को मिला है, तो आपको 60% मिल गया, तो ब्रदर को कितना मिलेगा? बचा हुआ कितना है? 40%। तो सेम वही बात है, अगर एक को 55% वोट मिले हैं, तो बचा हुआ वोट दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे। यहाँ 2 ही कैंडिडेट हैं, तीसरा कैंडिडेट तो है नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तीसरे को भी देना है। जब 2 हैं तो एक को 55 और दूसरे को 45 मिला। ठीक है, इतना क्लियर है। 20% ऑफ द वोट आर इनवैलिड, मतलब मान लो 100% वोट पड़े हैं, 20% जो हैं वो खराब हो गए हैं, तो बचे कितने हैं? 80% वोट वैलिड हैं। ठीक है, ऐसे डाटा लिखते रहिए तो आपको क्लियर होता है। 100% वोट पड़े, मान लीजिए 100 वोट पड़े गए हैं, वहाँ पे 20% वोट खराब हो गए, मतलब 20 वोट खराब हो गए, बचे कितने? 80 वोट। तो वही कह रहा है कि 100% वोट पड़े थे, 20% वोट खराब हो गए, मतलब बचे कितने? 80%। दूसरा डाटा, पहला डाटा ये है, दूसरा डाटा हमारे पास ये है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 75, अब देखो तीसरा डाटा हमें मिल गया है, टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं? 7500। अब देखो, एक मिनट, क्या कह रहा है? What was the number of valid vote that the other candidate got? मतलब एक कैंडिडेट 55 पाया है, अदर कैंडिडेट मतलब दूसरा वाला B वाला कितना पाएगा? अब देखो 7500 टोटल वोट थे, ठीक है, उसमें से 20% वोट जो हैं वो खराब हो गए हैं, बचे कितने हैं? 80% वोट। 80% वोट 7500 वोट पड़े, ठीक है, जिसमें से 20% खराब हो गए, बचे कितने? 80%। अदर कैंडिडेट मतलब B कैंडिडेट कितना पाएगा? 45% तो वोट पाया है ना, ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, ये 9 टाइम, 36, आई थिंक 36, आखिरी में 0, 2700। बी जो पाया है वो 2700 वोट्स पाया है। बात समझ में आ गई? चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, एसएससी में बहुत देखा गया ये क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू दिख रही हैं आपको, 719 और दूसरी है 347, और कुछ दिख रहा है? और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब इसको यहाँ रख लीजिए, A इंटू A, यही रखा ना, हम लोग A रख रहे हैं, इसको हम B रख रहे हैं, A रख रहे हैं और
बी रख रहे हैं, मतलब इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। देखिए आपको ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा, आपको समझ में आने लगेगा करना क्या है हमको। ठीक है, ये ऊपर हो गया, नीचे देख लेते हैं a इंटू ए इंटू ए, ठीक है, a इंटू ए इंटू ए प्लस b इंटू बी इंटू बी। ठीक है, इतना क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे हमारे पास आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जगह में ये रखा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? बचा क्या आपके पास? ए प्लस बी। ए आपके पास कितना था? 719, बी कितना था? 347। कितना आ जाएगा ये? कुछ 1066। हाँ ठीक है, 1066 विल बी आवर आंसर। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपको ये दिखने लगे ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही है, तो जाहिर सी बात होती है जो नीचे साइन होता है, ये साइन जो ए क्यूब बी क्यूब का साइन होता है, बस वही यहाँ पे करना है हमको। प्लस का साइन है तो प्लस करना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हमको माइनस करना होता, बाकी और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है बात? आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, क्योंकि जब भी मैं समझाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है। अगर आप कंफ्यूज पता कहाँ होंगे? अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हो रहे हैं उसी टाइप क्वेश्चन रिपीट होते थे। मैं बहुत पहले जब 10+2 की प्रिपरेशन करा रहा था उस समय मैंने क्वेश्चन लिए थे, और ये 10+2 के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और CGL में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और पेपर जो तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बताऊं कि प्लीज़ घबराइए नहीं, पेपर का जो लेवल है बहुत लो है, पेपर टफ नहीं आ रहा है। जो 30 तारीख को जा रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि पेपर 30 तारीख को मैं शो कर दूंगा आपको, पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, पूरा रिव्यू मैं आपको 30 तारीख को मिल जाएगा, जो आगे पेपर देने जा रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया है, मुझे FB पे मिला था, ये फेसबुक पे, उस पर ये लिखा होता है सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ये सॉल्व करके दिखाइए। प्लीज़ यार ये सब मत किया करो। ठीक है, देखो क्या करना है, व्हेन 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाय 68। बहुत दिनों बाद हेडफोन लगाया है, बार बार वो खिसक रहा है, आदत छूट गई है। 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाय 68, रिमाइंडर क्या बचेगा? सिंपल, जैसे हमने बताया रिमाइंडर थ्योरम का हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, अगर आप देख रहे हैं तो आप जानते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो हम कहते हैं कि 67 की पावर 67 है प्लस 67 है अपॉन डिवाइड कैसे करना है? 68 से। ठीक है, इसको अभी आप भूल जाओ, जो पावर है उसको पकड़ो। देखो 67 की पावर 67 अपॉन 68, मैंने क्या कहा है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला होता है 68 है, उसी टर्म में ऊपर वाले को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है पावर 36 है, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है, जो 7 है ऊपर वाले टर्म को बनाते हैं, तो ये क्या है? 60 तो है, लेकिन हमने क्या किया है, 7 के टर्म में बनाया है, क्योंकि हमें ये कैंसिल कर देना है। ठीक है, सिमिलरली 67 है, 68 माइनस 1, देखिए 68 के टर्म में बन गया, हो जाएगा ये कैंसिल। 1 की पावर 67 है यहाँ पे, ठीक है,
1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 आएगा, अगर -1 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा। ऑड मतलब 3, 5, 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, इवन जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2, 4, 6 ऐसा होगा तो ये 1 आ जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो पावर ऑड होगी तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया -1। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया है, ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्या आ जाएगा, कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, ये था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये क्वेश्चन बैंक में और एसएससी दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अ मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउ, कुछ मुर्गियाँ, हेन्स और मुर्गी होती है ना, कॉक मुर्गा होता है, ओके, हेन्स मुर्गियाँ एंड काउ मतलब गाय है उसके पास। इफ़ द नंबर ऑफ हेड be 48 and the number of feet equal to 140, then the number of hens will be। देखो ये बनती है इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। देखो कुछ हैंस हैं, कुछ काऊ हैं, 48 मुंडियाँ हैं। अब ये मैंने कैसे लिखा, पहली इक्वेशन, ये हेड लिख रहा हूँ मैं, हेड मतलब सर, ठीक है। अब ये लिखूंगा फीट, नीचे वाला हेड। एक मुर्गी के एक ही सर होगा ना, एक काऊ के, एक गाय के एक ही सर होगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिया। 48 टोटल मुर्गी, हैन और काऊ दोनों को मिलाया है, 48 सर उनके पास हैं टोटल, ठीक है। अब फीट वाला, मुर्गी के पास कितनी फीट होगी, हर मुर्गी के पास 2 फीट होगी, ठीक है। हर काऊ के पास 4 फीट होगी, टोटल कितना दिया है 148। अगर ये समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है। 2 इक्वेशन बन गई हैं, दिख रहा है आपको, ये हेड वाला इक्वेशन है, ये फीट वाली इक्वेशन है। ये 2 और 4 इसलिए लिया है क्योंकि हर मुर्गी के पास 2 टांगे होंगी, हर काऊ के पास, हर गाय के पास 4 टांगे होंगे, तो कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 140 फीट या पैर या कुछ भी कहना चाहें हो है उनके पास, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई है, देखिए यहाँ पे x + y = 48 और 2x + 4y = 140, ठीक है। ट्रिक, इक्वेशन सॉल्व करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। h + c = 48, ठीक है। 2h + 4c = 140, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और ट्रिक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं मिलेगा नहीं, मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। इधर से पकड़िए, इस साइड, इस कोने से, ठीक है। हैन निकाल लें हम, ठीक है, हैन निकाल लें, एच निकाल लें, एक्स निकाल लें, मतलब कहने का मतलब है अगर इस इक्वेशन को, अगर इक्वेशन इस तरह आ जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको इस बता रहा हूँ। ये x + y में भी हो सकता है, ठीक है ना। x + y आए तो यहाँ से पकड़िए, ठीक है। इक्वेशन देखिए, हैन निकाल लें हम, ठीक है। इसको 140 माइनस, ठीक है, इधर से, ठीक है, 4 × 48, ये ऊपर हो गया। नीचे के लिए इस कोने से पकड़िए, ठीक है। 2 × 1 2 माइनस, अब इस कोने से 4 × 1 4, आ गया समझ में। ये कुछ आएगा 140 माइनस 2 192 अपॉन -2, ये आ जाएगा कुछ, इसको ये 192 है, -52 आई थिंक, हाँ 52 अपॉन -2, माइनस कर दोगे, है ना, आ गई 26। देखो इक्वेशन आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। एक बार फिर से मैं करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर से देखिएगा।
कोशिश करेंगे हम आपको और समझा सकें। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 48 है, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या करें, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 है। समझना, हमें x निकालना है, इस कोने से पकड़ेंगे, ठीक है, इस कोने से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 140 इंटू 1 140, फिर 4 इंटू 48 माइनस 4 इंटू 48, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। अब दूसरा छोर पकड़ेंगे, ये वाला, ये छोर पकड़ा था, 2 इंटू 1 4 इंटू 1, ऊपर जो आएगा आपका माइनस 52 आएगा, नीचे आएगा -2, ये आ जाएगा 26। x इक्वल टू 26, x हमारा क्या था, यहाँ हैन थी, मतलब वही। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत ईजीएस्ट वे है। अगर आप जैसे करते हो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये अगर तरीका आप सीख जाओगे ना तो बहुत आसान होता है। सिंपली बस 1 स्टेप है, ये 1 स्टेप है, ये बस देखिए 1 स्टेप में मैंने कर दिया, ये 1 स्टेप है, ये जो हमने किया ना, बस 1 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आता है और लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस पर, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ हमारे चैनल पे, ठीक है। देखो, सम आइटम्स वर ब्रॉट एट 6 आइटम फॉर 6 आइटम 5 रुपए के एंड सोल्ड इट 5 आइटम 6 रुपए के। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो, पहला 6 आइटम 5 रुपए के, मतलब M1 इसको रखो, N1 इसको रखो, फिर 5 आइटम 6 रुपए के, मतलब M2 इसको रखो और N2 इसको रखो। देखना, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ सिंपल सा, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस तरह के मैंने क्वेश्चन और लिया है जिससे आपको क्लियर हो सके। फॉर्मूला आपके पास क्या है, इस तरह क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, M1 इंटू N2 अपॉन M2 इंटू N1 माइनस 1 इंटू 100। M1 ये है, N1 ये है, M2 ये है और N2 ये है, ठीक है। मतलब 6 M1 हमारे पास ये है इंटू N2 क्या हमारे पास 6, ठीक है, अपॉन M2 हमारे पास क्या है, एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज करता हूँ तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। ये है 5, N1 क्या हमारे पास 5 माइनस 1 इंटू 100, कितना आएगा ये 36 अपॉन 25 माइनस 1 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा आई थिंक, 11 अपॉन 25 अपॉन 100, ये क्या 4 टाइम, आंसर आपको पता आ गया 44%, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, -1 कर देना है इंटू 100 कर देना है। 12 के लिए 5 रुपये खरीदे गए और 7 के लिए इतने में खरीदे गए। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैंक में और एसएससी में दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। सिर्फ यही करना है आपको। देखो एक क्वेश्चन मैंने और लिया इस तरह का, ये रहा, ठीक है, समझना। आ शॉपकीपर बाई पेंसिल, 9 पेंसिल 16 रुपये में लाया और 11 रुपये में 22 पेंसिल आया। पहले का मल्टीपल इससे, दूसरे का मल्टीपल इससे, मतलब 9 इंटू 22 अपॉन 16 इंटू 11, खत्म, क्वेश्चन खत्म। -1 करना है इंटू 100 कर देना है, कितना आ जाएगा ये, ओह ये तो कैलकुलेशन करने को आ गया, 16 इंटू 22, ठीक है। पहले कैंसिल, कुछ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 9 अपॉन 8 माइनस 1 इंटू 100, 1 अपॉन 8 इंटू 100 इक्वल टू ये 25/2%, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12/1/2%। कितना सिंपल था, सोचिए कितना सिंपल था। ये
m1, ये n1, ये m2, ये n2। फॉर्मूला क्या कहता है? m1 इंटू n2, m2 इंटू n1 माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, या डायरेक्टली आप कर सकते हो, जो डायरेक्टली मैंने बताया ना अभी अभी यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब 9 इंटू 22 अपॉन 16 इंटू 11 माइनस 1 इंटू 100, आपको मिल जाएगा आंसर। एक बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को इस क्वेश्चन को लेके, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये m1 इंटू n2, ठीक है, m1 n2 से करना है और m2 जो है n1 से करना है, माइनस 1 इंटू 100 करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को भी वाइंड अप करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे हमने लिए हैं। इस तरह का हम सीरीज़ बहुत चलाते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं सारे वीडियोस दे दूंगा इसके पहले जो हमने किए हुए हैं। और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, और वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल मैं गौरव साइन ऑफ करता हूँ इस वीडियो को, और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और शुक्रिया यार, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग ने दिया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा जुड़ा रहूँ, बस इतना ही कहूँगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।